नंबर पे वर्क कर रहे हैं और इंडेक्स नंबर में जो हमारा पहला केस होता है दैट इज सिंपल एग्रीगेट मेथड। हो क्या रहा है इंडेक्स नंबर में, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रही हूँ इसकी जरूरत क्या है। देखिए जी, हमारा क्या है, टाइम के साथ साथ हमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं हमारे प्राइस लेवल में या हमारी क्वांटिटी लेवल में या वट एवर डेविएशन इज गोइंग ऑन इन द कोमोडिटीज और वट एवर थिंग्स आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, उसमें जो डेविएशंस आ रहे हैं उसमें क्या हमारा सिचुएशन है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। जब हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, हम बिजनेस रन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा पिछले साल का प्रॉफिट इतना था, इस साल का प्रॉफिट इतना है, उससे अगले साल का प्रॉफिट इतना है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो प्रॉफिट में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो किस लेवल पे वो डिफरेंसेस उसको स्टडी करने जा रहे हैं। इंडेक्स नंबर में भी यही है, हम बेसिकली प्राइस लेवल में जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, with the conditional changes, with the geographical changes और whatever changes are going on in the economy, उसकी वजह से जो changes आए हैं उसको स्टडी करेंगे इंडेक्स नंबर में और एक इंडेक्स निकालेंगे। अब जैसे मैंने सामने क्वेश्चन ले लिया, मैं पहला मेथड ले रही हूँ सिंपल एग्रीगेट मेथड। यहाँ पर मैंने 4 कमोडिटीज लिए, ठीक है। उन 4 कमोडिटीज का 2010 में जो प्राइस लेवल था वो मैंने यहाँ पे दिखाया, उसके बाद 2015 में क्या प्राइस लेवल था वो दिखाया। तो अब मैं देखना चाह रही हूँ कि जब यहाँ प्राइस प्रोडक्ट का 3 था और ये 6 हो गया, ये 2010 का डेटा है, ये 2015 का डेटा है, तो कितने परसेंट चेंज आया है उसको हम विद फॉर्मूला एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चेंज लेवल है। तो उस चेंजेस को एनालाइज करने के लिए वी हैव टू यूज द फॉर्मेट ऑफ इंडेक्स नंबर। तो आपको मैं इस वीडियो में सारे मेथड एक एक करके ग्रेजुअली सिखाऊंगी। पहले हम सिंपल पे जाते हैं, बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर, मैं कहूंगी पूरी स्टैटिस्टिक्स का सबसे इजी चैप्टर इसी को मैं बोलूंगी, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें बेसिक सी चीज करनी है। हमारे पास अगर 4 कमोडिटीज है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कमोडिटीज है, उनका प्राइस लेवल गिवन है, तो हमें सिंपली इनका करना है एग्रीगेट। और 2010 को क्वेश्चन ये कहता है कि 2010 को आप एज अ बेस ईयर लीजिए, जो बेस ईयर होता है उस प्राइस को हम डिनोट करते हैं विद 0। तो सिग्मा P0 हमें क्या करना है, इसका एग्रीगेट करना है, क्योंकि हमारा जो मेथड है सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो हमारा कितना हो गया, हमारे यहाँ पे वैल्यू आ गई 16, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट प्राइस लेवल है जिसको हम 2015 ले रहे हैं, करंट प्राइस लेवल को हम डिनोट करेंगे विद P1, ठीक है। हमारा हो गया 18, 19, 22, ठीक। अब इस तरीके से पहले तो आपको करनी है टेबल क्रिएट। टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन भी है, मैंने ये क्वेश्चन साथ साथ आपके लिए लेके दिखा रही हूं। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इंडेक्स नंबर। जब भी इंडेक्स नंबर दिखाते हैं, दिस इज प्राइस इंडेक्स, क्योंकि हम दोनों ईयर के प्राइसिंग ले रहे हैं। 0, 1, 0 इज फॉर बेस ईयर एंड 1 इज फॉर करंट ईयर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू 100, ठीक है। तो करंट प्राइस लेवल हमारा 22 है, प्रीवियस हमारा जो इसका प्राइस लेवल हमारा था उसका एग्रीगेट था 16, इंटू 100 करके निकालते हैं, वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 22 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 137.5%, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो प्राइस लेवल है वो 137% इंक्रीज हो गया। तो हम 137, तो हमारा यहां से आंसर आ रहा है, क्योंकि हम बेस की वैल्यू इंटू 100 कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे 137.7 माइनस 100, तो हमारा हमने इसको बेस ईयर को हम कंसिडर करते हैं 100। तो इसका मतलब जो आपका जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है फॉर द गिवन कमोडिटी दैट इज 37.5, ये 37.5 था, ठीक है। तो 37.5% हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2010 to 2015. That conclusion you have to give at the end. This is the simple aggregate method. तो ये तो मेरा था कि केस 1, ये नॉर्मल केस था, यहाँ पर आपको 4 कमोडिटीज गिवन थे और उसके हिसाब से हमने प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया था। अब मैं केस 2 ले रही हूँ। केस 2 के अंदर वी आर टेकिंग डिफरेंट ईयर्स और हमने यहाँ पर एक प्राइसेस लिए हैं। हमारे पास जो न्यूमेरिकल आ रहा है, दे आर सेइंग कि प्रिपेयर प्राइस इंडेक्स, यू हैव टू प्रिपेयर प्राइस इंडेक्स। केस 1 कह रहे हैं 2010 को एज अ बेस ईयर लीजिए और केस 2 को कह रहे हैं 2012 को एज अ बेस ईयर लीजिए। मैं इतना बोलूंगी कि मैं इंडेक्स नंबर में हर एक केस का एक न्यूमेरिकल कवर कर दूंगी और वो सफिशिएंट होगा। न्यूमेरिकल भी साथ साथ मैं ले रही हूँ, आपको कोई बुक भी उठाने की जरूरत नहीं है। एक बार यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर किसी भी बुक से आप उठा के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है फॉर 2010
को बेस ईयर लेके और फिर 2012 को हमें बेस ईयर लेके, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के आगे मैं एब्रीविएट कर रही हूं 2010 एज बेस ईयर, BY से मैंने मेंशन कर दिया इसको, ठीक है जी। हमारा जो फॉर्मूला बेसिकली रहता है P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, इससे हम निकालते हैं अपना प्राइस इंडेक्स, ठीक है। प्राइस P1 मींस द करंट ईयर प्राइस, P0 इज द बेस ईयर प्राइस। दिस इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यही है। आगे वेटेड में वेट्स आ जाते हैं तो उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है, ठीक है जी। एक और बना लेते हैं क्योंकि हमें दो सिचुएशन दिए, 2012 एज अ बेस ईयर, एज बेस ईयर। यहां भी सेम फॉर्मूला आपका लगेगा P01 इक्वल्स टू P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। अब ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस देखिएगा। यहां पर हमने डिफरेंट 5 ईयर 6 ईयर्स लिए हैं, बल्कि 1 2 3 हाँ 6 ईयर्स लिए हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस दिया है। यहां पर हमारे प्रोडक्ट ही अलग अलग थे और उनका टोटल प्राइस हमने किया था, ठीक है। अब आ जाइए, इस केस में हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट केस में 2010 को बेस ईयर लेना है। देखिए जी, P1 इज द करंट प्राइस 80 डिवाइडेड बाय, और बेस ईयर भी हमारा 2010 ही है तो ये 80 से ही डिवाइड होगा। करंट ईयर प्राइस 70, बेस ईयर इज 80 इंटू 100। करंट ईयर इज 60, बेस ईयर वी हैव टू टेक एज 2010, 80 इंटू 100। करंट ईयर एज 80 डिवाइडेड बाय, हमारा बाई चांस दोनों जगह वैल्यू यही आ रही है, इंटू 100। 90 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। इससे इजी चीज हो क्या सकती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। इससे इजी चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। बस यही तो करना है। अब यहाँ तो आपका पूरा 100% आ गया, ठीक है जी, क्योंकि बेस ईयर भी वही था। यहाँ भी बाई चांस 2013 में हमारा सेम था, बाकी को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बस इससे सिंपल क्या है, डिवाइड करना आना चाहिए। डिवाइड तो मेरे ख्याल से अगर आपने कॉमर्स किया है या ह्यूमैनिटीज से, डिवाइड तो सब बच्चों को आता ही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो कहते हैं मैम डेसिमल वाला डिवाइड भी नहीं होता है। 87.5%, 60 divided by 80 into 100, 75% increase, then 90 divided by 80 into 100। कंफ्यूजन पता है कहाँ होता है, कंफ्यूजन बताती हूँ मैं आपको। क्योंकि एक्चुअली क्या है, एक जो आपकी स्टेटिस्टिक्स है इसमें वेरिएशन बहुत है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब जब 11th वाले अपना फाइनल पेपर देने जाएंगे ना, चैप्टर तो आ जाएगा, इंडेक्स नंबर आ जाएगा, कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्या होगा, उधर से हमने किया मीन मोड मीडियन, ठीक है, तीन चीजें वहां करके को रिलेशन किया हमने, उसके बाद इंडेक्स नंबर किया, मिक्स हो जाता है हमारा, हम भूल जाते हैं। ह्यूमन नेचर है कि किसको कैसे ट्रीट करना, आता सब था। इंडिविजुअल चैप्टर जब टेस्ट होगा तो वो बच्चा कर जाएगा, जब सारा पेपर मिक्स होके आएगा ना तब दिक्कत होगी। और बेटा अगर सारा पेपर जब मिक्स होके आ रहा होता है ना, इसका मतलब क्या है, आपको अपनी थोड़ी से एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब पूरी की पूरी चीजें मिक्स हो रही हैं, वो एफर्ट ज्यादा लगाओगे तभी मेमोराइजेशन आएगा। एक बार करने से कोई भी चीज नहीं आती, हर चीज में 3 टाइम्स करने का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, पक्का आपको कॉन्सेप्ट लर्न हो जाएंगे, चाहे वो कोई से भी कॉन्सेप्ट हो। क्योंकि इंडेक्स नंबर अभी एक बार करेंगे ना बिल्कुल आ जाएगा, द मोमेंट सब मिक्स करके आप करेंगे ना तब आप फंसेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए, चीजें बार बार कीजिए। अब दूसरे वाले केस में देखते हैं, 2012 को हमें एज अ बेस ईयर लेना है, ठीक है। तो पहले करंट प्राइस P1 ये 80 है, बेस ईयर 2012 को लेना है, 2012 में प्राइस लेवल था 60, तो हर एक की डिवीजन 60 से होगी। 70 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, फिर यहाँ पे तो हमारा 60 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, जो ये हमारा 100% ही आ जाएगा। फिर हमारा 80 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, जो बेस ईयर है दैट इज द P0 वैल्यू, ठीक है। अब हमारा यहाँ 90 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, और हमारा यहाँ 100 डिवाइडेड बाई 60। अभी और भी केस ले रही हूँ मैं, साथ साथ सारे केसेस कवर करूंगी। केसेस ही हैं जो आपको समझने हैं, मेथड्स ही हैं, बस वही वेरिएशन है और कुछ नहीं है। 133.3% पूरा निकाल के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा तो फंडा है कि बच्चों को अपने साथ साथ सॉल्व करवाना। मेरे साथ साथ सॉल्व करो, कहीं नहीं जाएंगे क्वेश्चंस। कर रहे बैठे ही हो ना, वीडियो तक पहुंचे ही हो ना, तो वीडियो करते हुए चलो। ये ऊपर भी वैल्यू आई थी,
अब आपको ना क्लियर क्या होना चाहिए, हमारे डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज है, उनका प्राइस गिवन है, या हमें एक ही कमोडिटी है जिसका डिफरेंट ईयर्स का प्राइस गिवन है, तो कैसे हमें सिंपल एग्रीगेट मेथड में ये सारी कैलकुलेशन करनी है। ये दो केस है आपके सिंपल एग्रीगेट मेथड के। मेरी अगली वीडियोस में मेरे आगे वाले केसेस आएंगे तो मैं पूरा इंडेक्स नंबर आपको क्लियर कर दूंगी। तो बने रहिएगा और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज कमेंट अगर आपको समझ में आया।